हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 242 इजी क्वेश्चन है, वैलिड एनाग्राम, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय उबर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बोलता है कि दो स्ट्रिंग दे रखे होंगे एस और टी, आपको ये बताना है कि वो दोनों एनाग्राम है कि नहीं एक दूसरे के। ठीक है, तो एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि मान के चलते हैं मैंने आपको अगर कोई स्ट्रिंग दिया है, मान के चलते हैं BCECAT। ठीक है, तो इसी में सारे लेटर्स को रीअरेंज कर दो, मतलब किसी भी रैंडम ऑर्डर में CEBATC, तो ये दोनों एक दूसरे का एनाग्राम हुआ। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैरेक्टर सेम होने चाहिए, बस रीऑर्डरिंग अगर हो गया तो वो एनाग्राम कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, ये स्ट्रिंग जो है वो एनाग्राम लिखा है, और ये भी देखो इसमें भी सारे वही कैरेक्टर्स है जो कि इसमें प्रेजेंट है, बस शफल कर दिया गया है। दैट्स वाई इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है। तो काफ़ी सिंपल अप्रोच है देखा जाए तो इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला अप्रोच तो मेरे मन में यही आएगा, या किसी के मन में यही आएगा कि दोनों को सॉर्ट कर दो। सॉर्ट कर दो एस को भी और सॉर्ट कर दो टी को भी। तो देखो, अगर एस को सॉर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए, उसके बाद क्या आता है, एम आएगा, नहीं ए के बाद जी आएगा, फिर एम आएगा, है ना। ए जी हो गया, एम हो गया, एन हो गया, आर हो गया, है ना। इसको सॉर्ट करोगे असेंडिंग ऑर्डर में तो सेम आएगा, ए जी एम एन आर। ठीक है, बस हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो आंसर ट्रू होगा, है ना, क्योंकि देखो कैरेक्टर सेम है ना दोनों में, बस रीशफलिंग हो गई है। तो सॉर्टिंग करने पे सारे कैरेक्टर अपने लाइन पर आ जाएंगे, है ना। ये देखो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच ये है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, O ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि आपने सॉर्टिंग यूज़ की है, स्पेस हमने कुछ नहीं लिया। ओके, अब आते हैं अप्रोच 2 में। ठीक है, देखो दूसरा अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है। हम लोग सिंपल देखो, हमें एक्चुअली में क्या करना है, हमें ये देखना है कि दोनों में जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स इसमें है वही कैरेक्टर इसमें भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि या तो आप मैप ले लो, एक मैप ले लिया, उसमें आपने लिख लिया कि एस में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। आर है, ए है, सी है, ई है। सी एक बार आया, ई भी एक बार आया, सारे एक एक बार आए हैं। और टी का भी एक मैप बना लो, ई है, ए है, सी है, आर है। या तो मैप ना बनाओ, बस ये देख लो, ये ई है वो इसमें प्रेजेंट है, यस, एक बार इसमें प्रेजेंट है, एक बार भी इसमें भी प्रेजेंट है। ये ए है वो भी यहाँ प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनपुट में दे रखा है कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है, तो सिंपल 26 साइज का अरे ले लो, है ना। 26 साइज का अरे ले लो और आराम से इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दो अपने सारे कैरेक्टर्स की। जैसे यहाँ पर एस में आर आया है एक बार, ठीक है, तो मान के चलते हैं यहाँ पर कहीं आर का इंडेक्स है, वहाँ पर मैंने काउंट लिख दिया कि ये आर एक बार आया है। ठीक है, उसके बाद आया ए एक बार आया है, ये ए का इंडेक्स होगा। सी एक बार आया है, मान के चलते हैं यहाँ पर ई एक बार आया है, ये ई है, ये सी है, ये ई है। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे, टी पर। ठीक है, देखो ये जो हमारा काउंट अरे है ना, इसमें बाकी सारे 0 0 होंगे, बाकी जितने भी थे, है ना, ये सारे 0 होंगे, बाकी 0 होंगे, और जो जो जिनका जिनका फ्रीक्वेंसी हुआ उनका मैंने काउंट यहाँ डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, मुझे ई मिला। ठीक है, तो काउंट में मैं जाऊँगा और देखूंगा, मतलब ये काउंट में जाऊँगा और ई को माइनस माइनस कर दूंगा, मतलब घटा दूंगा, वापस से देख रहे हो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए आया, मैं काउंट में गया, ए में माइनस माइनस कर दिया, 0 हो गया। सी आया, सी पर गया, उसको माइनस माइनस कर दिया, 0 हो गया। आर आया, आर पर गया, उसको माइनस माइनस कर दिया, ये भी 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे 0 हो जाने चाहिए थे अगर एनाग्राम है तो, क्योंकि जो जो कैरेक्टर यहाँ हुए प्लस प्लस, वो कैरेक्टर माइनस माइनस हो गए हमारे ये टी से, है ना। तो क्या हुआ, अंत में क्या होना चाहिए कि ऑल 0 होना चाहिए, राइट। काफ़ी सिंपल अप्रोच है, सारे अगर 0 हो गए तो मतलब एनाग्राम हुए होंगे पक्का, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n, क्योंकि आप सारे कैरेक्टर्स पे इटरेट कर रहे हो ना एक एक बार, और मैप काउंट वाले अरे को अपडेट कर रहे हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो जाएगा, O ऑफ 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 साइज का हमने यहाँ पर अरे लिया है, विच इज नथिंग बट O ऑफ 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में फॉलो अप भी आ रखा है एक, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि फॉलो अप भी है, उसमें बोल रहा है कि
अगर आपका यूनिकोड कैरेक्टर्स भी होता तो आपके स्ट्रिंग में देख रहे हो यहाँ सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है। अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग में यूनिकोड कैरेक्टर्स भी होंगे तो उसके लिए क्या करोगे, तो अगर आप ASCII टेबल जाके देखोगे ना तो वहाँ पर नोटिस करोगे कि यूनिक कैरेक्टर जो है आपके वो मतलब वैल्यू 128 तक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 128 में क्या होगा, आपका लोअर केस इंग्लिश लेटर्स भी आ जाएगा और यूनिकोड कैरेक्टर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, टोटल साइज मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो काउंट अरे है ना आपका, उसका साइज अगर आप 128 रखोगे, 0 से लेकर 120 से, मतलब इसका साइज कितना हो गया, 128 हो गया, तो आप यूनिकोड कैरेक्टर्स का भी यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हो, है ना। यहाँ पर 26 क्यों रखा था, क्योंकि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स थे। अब जब यूनिकोड कैरेक्टर्स आ जाएंगे तो उसके लिए आपको 128 साइज़ का अरे लेना पड़ेगा। या तो आप सिंपल मैप ले लो ना, एक मैप ले लो, मैप में कैरेक्टर वर्सेस इंट का एक मैप बना लो। ये कैरेक्टर होगा आपका और ये आपका इंट क्या है, ये फ्रीक्वेंसी होगा। दैट्स इट। तो फॉलोअप क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं कोड करते हैं, और एक कोड में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, इसीलिए चलो कोड भी पूरा देखते हैं। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले हमारा अप्रोच 1 था, जिसमें मैंने क्या बोला कि दोनों को सॉर्ट कर दो। तो देखो दोनों को मैंने सॉर्ट कर दिया, और बस हमें रिटर्न क्या करना है कि S जो है वो T के बराबर है कि नहीं, है ना। अगर बराबर हुआ तो ट्रू हो जाएगा, नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं अपने सेकंड अप्रोच में, जिसमें मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, देखो एक्सेप्ट तो हो गया है ये। अब आते हैं अपने सेकंड अप्रोच में। ठीक है, जावा और C++ दोनों में अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे यूज़ होता है। देखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। वेक्टर ऑफ इंट काउंट तो लेना ही लेना था आपको, क्योंकि आपको काउंट स्टोर करना है। सबका काउंट लिख लेते हैं। फॉर कैर एंड CH इन S काउंट ऑफ CH माइनस A प्लस प्लस। ठीक है, सिमिलरली एक फॉर लूप लिखेंगे, T पर जाएंगे, T वाले स्ट्रिंग पर जाएंगे और यहाँ माइनस माइनस कर देंगे। अगर दोनों में सेम कैरेक्टर्स होंगे इक्वल फ्रिक्वेंसी में तो ऑब्वियस है काउंट में सारे एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए। चेक इफ ऑल एलिमेंट्स इन काउंट आर 0। तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपल फॉर लूप लिख सकते हो, चेक कर लो कि सारे 0 है कि नहीं। मैं आपको एक लैम्डा लिखना सिखाता हूँ, बूल, और लैम्डा का कोई भी नाम दे दो, ऑल ज़ीरोज़ कुछ भी नाम दे दो, आप पर है। ठीक है, इज इक्वल टू ऑल अंडरस्कोर ऑफ, ठीक है, बिगिन काउंट। ऑल ऑफ से क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स चेक करेगा, बिगिन ऑफ काउंट से लेकर एंड ऑफ काउंट तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये मेरा जो क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो भी एलिमेंट मुझे मिलेगा इसके दौरान, ठीक है, जो भी एलिमेंट मिलेगा मुझे उसमें क्या होना चाहिए, रिटर्न एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये आपके लर्निंग पर्पस के लिए है ना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर। अलग से भी मेरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं STL से चीज़ों को सिखाता हूँ सॉल्व करना, उसमें मैं इस पर और डिटेल में आपको बात कर लूँगा। ठीक है, लास्ट में हमें बस क्या करना है, इस ऑल ज़ीरोज़ लैम्डा को कॉल कर देना है। ठीक है, तो ये बस क्या चेक करके बता देगा सारे एलिमेंट 0 थे कि नहीं। देख रहे हो, डायरेक्ट मैंने इसको कॉल कर दिया। ओके, सिमिलरली मैं जावा में भी आपको दिखाता हूँ कि जावा में आप लाइब्रेरी से कैसे निकाल सकते हो कि सारे एलिमेंट 0 है कि नहीं, रिटर्न ऑल ज़ीरोज़। ठीक है, इंडीड देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ मैं अभी आपको जावा में भी दिखा देता हूँ। देखो पास हो गया। ठीक है, अब जावा पर आते हैं, देखना यहाँ पर सेम सेकंड अप्रोच से ही बनाते हैं। देखो काउंट अरे ले लिया, प्लस प्लस कर दिया फॉर S, माइनस माइनस कर दिया फॉर T। ठीक है, यहाँ पर देखो बूलियन ऑल ज़ीरोज़ अरेज डॉट स्ट्रीम काउंट ऑल मैच, क्या चेक कर रहा है कि जो एलिमेंट्स है वो सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, ये तो ये जावा में करने का तरीका है। आप सिंपली फॉर लूप लिख सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर लूप लिख सकते हो, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपके लिए। ओके, ताकि आपको आपकी अवेयरनेस बढ़े कि ऐसी सी भी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होगा तो रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।